आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आप सबको अभी तक न्यूज मिल गई होगी क्रिश 4 से रिलेटेड, जिनको नहीं मिली ना, और ये उनकी फर्स्ट वीडियो है भाई, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आपको। मतलब कि भाई साहब अगर मैं अभी 2025 की वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट इस अपडेट को बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन वहीं पर भाई एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी होने जा रही है जो कि मुझे लग रही है नहीं होना चाहिए। आपका इस पे क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अपडेट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आप सबको पता है कि क्रिश 4 भाई साहब कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, बनेगी नहीं बनेगी, कभी क्या अपडेट कभी क्या अपडेट। नाउ ऑफिशियली देखो प्रॉब्लम कहां पर थी और एट द एंड प्रॉब्लम वही सॉल्व हुई। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अपडेट देकर समझ आ गया होगा। भाई प्रॉब्लम यहां पर थी कि भाई क्रिश 4 एक बहुत बड़े बजट की मूवी होगी, तो भाई साहब कोई भी प्रोडक्शन हाउस पैसा लगा नहीं रहा था। क्यों नहीं लगा रहा था? क्योंकि जो राकेश रोशन है स्क्रिप्ट राइटर, भाई जिनकी क्रिश है सिंपल मानो तो भाई साहब राकेश रोशन क्रिश 4 का जितना बजट था उतना बजट किसी से मांग रहे थे। मान लो अगर क्रिश 4 का बजट 500 करोड़ है तो राकेश रोशन कहते थे कि कोई प्रोडक्शन हाउस मुझे 500 करोड़ दे दे, मैं क्रिश 4 बना देता हूं, जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो मैं 500 करोड़ उस प्रोडक्शन हाउस को वापस कर दूंगा। ऐसा गाइस कुछ पंगा चल रहा था, लेकिन कौन देगा कुछ भी भाई साहब, ऐसा सीन नहीं किया जाता। तो फाइनली द ऑफिशियल न्यूज इज कि क्रिश 4 को जो भाई साहब प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करेगा वो है यश राज फिल्म्स, और मैं कहता हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। उसकी रीजन, यश राज फिल्म सिर्फ ये नहीं कि एक प्रोडक्शन हाउस है, यश राज फिल्म भाई साहब अपनी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ओवरसीज के अंदर भी। याद रखो ओवरसीज के अंदर अगर इंडिया की किसी मूवी को कोई सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो है यश राज फिल्म्स। ये याद रखो, ये बहुत बड़ी बात है। यार बेस्ट एग्जांपल भाई साहब आप पठान ले लो भाई, बेस्ट एग्जांपल जवान ले लो भाई, टाइगर 3 ले लो, ये मूवीज भाई वाईआरएफ की थी, इनको ओवरसीज में क्या कमाल का डिस्ट्रीब्यूट किया। मुझे लगता है कि बैक एंड पे जो मेन रीजन थी ना यश राज स्टूडियोज को सिलेक्ट करने की, वो रीजन ही ये थी क्योंकि क्रिश 4 अब सिर्फ इंडियन मार्केट तक तो नहीं रहेगी, ओवरसीज मार्केट भी जानती है। तो भाई अगर एक वेल प्रोडक्ट बनकर आती है तो ओवरसीज ऑडियंस उनको तो भाई साहब ऐसी, और ये बात मैं कल्कि के टाइम बोलता था, और कल्कि देख लो भाई साहब नॉर्थ अमेरिका यूएसए में जितनी बड़ी कल्कि ने ओपनिंग ली उतनी बड़ी ना बाहुबली ना ट्रिपल आर ना भाई पुष्पा 2 कुछ भी ओपनिंग नहीं ली। क्यों? कल्कि कैसी मूवी थी, तो इसीलिए क्रिश भी एक ऐसी मूवी है जो कि ओवरसीज ऑडियंस की फेवरेट होने वाली है। तो यहां पर यश राज जो स्टूडियोज होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं भाई साहब इस मूवी का आप कह लो कि प्रोडक्शन हाउस है। जो क्रिश 4 है उसकी भाई साहब स्क्रिप्ट रेडी है, उसके बाद भाई साहब अभी जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो चल रहा है। 2026 यानी कि अगला साल जैसी स्टार्ट होगा तो भाई साहब क्रिश 4 की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं भाई साहब उस न्यूज पे जो कि मुझे थोड़ी सी डाउटफुल लगती है। डायरेक्टर, पहले क्या न्यूज थी कि क्रिश 4 के डायरेक्टर होंगे सिद्धार्थ आनंद, बट नाउ प्रोडक्शन हाउस से भी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि क्रिश 4 के डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद ऋतिक रोशन होने जा रही हैं। क्रिश 4 को डायरेक्ट खुद ऋतिक रोशन करेंगे। अब आपको क्या पता ये न्यूज एक्साइट करे, बट इसने मुझे तो बिल्कुल भी एक्साइट नहीं किया। उसकी कुछ रीजंस है यार, मैं चाहता हूं भाई साहब कि मैं विश करता हूं कि क्रिश 4 को भाई ऋतिक रोशन ऐसा डायरेक्ट करेंगे भाई साहब एक दफा इंडस्ट्री हिल जाए, ये हो जाए वो जाए। बट गाइस मैं इसकी एग्जांपल आपको ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोग समझिएगा। अब देखो केजीएफ चैप्टर 2 आई थी, केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर जो डायरेक्टर थे वो प्रशांत नील थे, लेकिन प्रशांत नील खुद ये बात बोलते हैं कि जो रॉकी भाई यानी कि रॉकिंग स्टार यश है उन्होंने भाई साहब डायरेक्शन में काफी मदद की, स्क्रीन प्ले में काफी मदद की, वो खुद एक बंदा एक डायरेक्टर है। यानी कि ये प्रशांत नील के वर्ड थे रॉकिंग स्टार यश से रिलेटेड कि भाई साहब वो एक्टर तो है ही है ना, लेकिन उसी के साथ भाई साहब वो बंदा एक पूरा डायरेक्टर है, वो मतलब सब कुछ कर सकता है। अब देखो भाई साहब जब
केजीएफ 2 आ गई, रॉकिंग स्टार यश ने अपनी अगली मूवी की अनाउंसमेंट की। अब मुझे बताओ ना, क्या रॉकिंग स्टार यश अपनी अगली मूवी में ये नहीं बोल सकते थे कि मैं खुद डायरेक्टर हूंगा? बोल सकते थे ना, अगर वो ये बोलते तो मूवी कहां से कहां निकल जाती। लेकिन उन्होंने गीतू मोहन दास को चुना। मैं यहाँ पे, अब आप लोग बोलोगे कि रॉकिंग स्टार यश की एग्जांपल क्यों ले रहे हो, ले इस वजह से रहा हूं क्योंकि गाइस जो मुझे रीजन समझ में आती है ना, कि भाई साहब यश को ये बात पता थी कि अगर वो डायरेक्टर भी बन जाते हैं टॉक्सिक में तो भाई साहब बहुत बहुत बर्डन हो जाएगा उनपे। मतलब कि वो शूटिंग करें, वो बाकी चीजों को देखें, तो वो डायरेक्शन भी देखें। तो ये चीज मैं सेम टू सेम क्रिश 4 पे अप्लाई कर रहा हूं कि भाई ऋतिक रोशन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि उनका फुल फोकस क्रिश के कैरेक्टर पर हो, ना कि डायरेक्शन में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब जो एक्टर है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ऋषभ शेट्टी है नाम है ना, कांतारा वाले, तो भाई साहब अब वो देख लो, डायरेक्टर भी है भाई, एक्टर भी है, हो जाता है। बट गाइस देखो, मैं चाहता था कि यार देखो, सिद्धार्थ आनंद वन ऑफ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर है यार। आप साउथ का कोई डायरेक्टर ले लो, आप बॉलीवुड के सिद्धार्थ आनंद और थोड़े डायरेक्टर है उनको पकड़ लो, खुद लाजमी है डायरेक्ट करना। तो देखो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि भाई साहब यहाँ पे ऋतिक रोशन कोई मिस्टेक करने वाले हैं ये या वो, लेकिन मैं बस गाइस ये चाहता हूं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, क्रिश 4 वगैरह हो गया, या फिर गाइस आप कह लो कि फर्दर कोई इसी लेवल का प्रोजेक्ट, इनमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो। ये प्रोजेक्ट होते हैं या आर वाले या पार वाले। खैर दोस्तों, नाउ वॉर 2 के बाद ऑफिशियली ऋतिक रोशन की फिल्म है भाई साहब क्रिश 4, ये तो कंफर्म। अब 2026 के अगर आखिर में ये मूवी स्टार्ट होती है तो आप इसकी रिलीज डेट 2028 मानोगे, उससे पहले नहीं। आप ये कह सकते हो कि 2028 के इंडिपेंडेंस डे पर भाई साहब हमें क्या पता क्रिश 4 देखने को मिले। यानी कि ये तो मैंने नोट किया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना यार, भाई एक से बढ़कर एक मूवी अनाउंस हो रही है। देखो क्रिश 4 अनाउंस हो गई यार, देखो भाई साहब अपकमिंग ईयर्स में एक से बढ़कर एक, और 2028 देखो, याद रखना पहले हम कहते थे कि 2026 मूवीज का बड़ा साल होगा, लेकिन फिर अनाउंसमेंट हुई 2027 मूवीज का बड़ा साल हो गया। नाउ भाई साहब जो अनाउंसमेंट आ रही है ऐसा लगता है 2028 कैसे। यहां पर भाई साहब ऑफ कोर्स केजीएफ 3 मैं बोल रहा हूं, सालार 2 नो डाउट 2028 से पहले नहीं आएगी। क्रिश 4 नो डाउट 2028 में ऑफ कोर्स आएगी। भाई साहब मैत्री मूवी मेकर्स ने बोला है पुष्पा 3 भी 2028 में आएगी। भाई बवाल होने वाला है। तो खैर दोस्तों, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो ये गाइस कुछ मेरी अपडेट्स थी, जो ये मुझे मेरी थॉट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप लोग कमेंट्स में बताओ ये सही है नहीं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।